अब मैं इस वक्त जा रहा हूं गुरु गोरखनाथ के पास। मैं अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए क्षमा मांगूंगा। मुझे अवश्य क्षमा देने की कृपा करें। आहो राजा गोपी चंद्रा हो अलख निरंजन। जय बाबा गुरु मच्छंद्रनाथ की जय। मेरा नाम गुरु गोरखनाथ है। उत्तरी छोर पर मेरा कुटी पड़ता है और मैं भक्ति तपस्या आराधना के साथ अपने गुरु मच्छंद्रनाथ का एक शिष्य हूँ। आज मैं शिष्य होने के नाते अपने कुटी पर नित्य दिन गंगा स्नान करके आता हूँ, तो धुनी रमा करके मैं अपने गुरु को हमेशा नमन करते रहता हूँ। इसलिए अलख जगाऊंगा बाबा मच्छंद्रनाथ का और मैं अपने कुटी के सामने धुनी रमा कर बैठूंगा, तपस्या में लीन हो जाऊंगा। जो भी कार्य होता है संसार में, मैं हमेशा अपनी भक्ति और शक्ति के द्वारा सबों का भरण पोषण करता हूँ। इतना ही नहीं, 700 मिर्गनी में एक मिर्गा है। वो सभी जानवर मेरे भजन को सुन करके मेरे कुटी के सामने चारों तरफ घूम घूम करके हमेशा अलख जगाते रहते हैं। इसलिए आज मैं गंगा स्नान से आ गया हूँ और गुरु का अलख जगाऊंगा और मैं ध्यानाभ्यास में बैठ जाऊंगा। अब मैं अलख जगा रहा हूँ और ध्यानाभ्यास में बैठ रहा हूँ। जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा मच्छंद्रनाथ। अलखा जगावे हो Ah!
कहू करबा जंगल दिया अगला कहानिया भैया जी आज दिन देखबे हो करबा ओ गुरु आज करबा क्षमा गुरुदेव, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। ध्यान को तोड़िए गुरुदेव। कौन हो तुम और मेरे ध्यानाभ्यास में बाधा डालने वाले? आज मैं इस वक्त अपने ध्यान में बैठा था और तुम मेरे ध्यान को तोड़ दिया। बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो और तेरा क्या नाम है? हे गुरुदेव, मेरा घर नगर गुजरात पड़ता है और मेरा नाम राजा गोपीचंद्र है। लेकिन इस वक्त मेरे चरणों में आने का क्या कारण हो सकता है? हे गुरुदेव, मैं अभागा आपके शरण में इसलिए आया हूं, मेरे शरीर पर बहुत बड़ा दुख का बोझ टूट पड़ा। आखिर बताओ, क्या तुम्हें संकट पड़ गया? राजगुरु गोरखनाथ के चरणों में तुम्हें आना पड़ा है। हे गुरुदेव, 700 मिर्गिने में एक ही मिर्गा था जो मैं उसे अपने बाणों का शिकार बना लिया। तत्पश्चात 700 मिर्गी ने मुझे श्राप दे चुका है। मैं श्रापित हूं गुरुदेव, इसलिए गुरु की शरण में आया हूं। सारी गलतियों को माफ करते हुए मुझे क्षमा कीजिए। हट जाओ, हट जाओ, मेरे नजर से दूर हो जाओ। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि 700 मिर्गनी में एक ही मिर्गा उसका पति था और तू आज उसे अपने पानों का शिकार बना लिया और तुम गुरु गोरखनाथ के चरणों में एक अपराधी बन करके माफी मांगने के लिए आया है। हाँ गुरुदेव, मुझे से अभागा को क्षमा कीजिए। बहुत बड़ा घोर अपराध किया है। अपराध का दंड तुम्हें मिल चुका है। नहीं गुरुदेव, ऐसी पानी ना बोलिए। आहो चारना रोने से कुछ नहीं होगा।
हाँ गुरुदेव। अगर तुम इस श्राप से मुक्ति पाना चाहता है तो कान खोल करके सुन लो। आज तुम्हें अपने शरीर का पूरा आभूषण वस्त्र उतार करके मेरे कदमों में रखना होगा। और इतना ही नहीं, एक जोगी फकीर बैरागी का भेष तुम्हें धारण करना होगा। जोगी का भेष? हाँ। हे गुरुदेव, राजा गोपीचंद्र जोगी का भेष धारण करके क्या कर सकता है? जोगी का भेष धारण करके 80 मन गुदरी और 84 मन तिल और जौ जब तक ला करके मेरे चरणों में नहीं दोगे तब तक तुम इस श्राप से मुक्ति नहीं पाओगे। हे गुरुदेव, तो मुझे घर घर भिक्षार्पण करना होगा? घर घर नहीं, सबसे पहला भिक्षा तुम्हें अपनी माँ के पास लेना होगा। और दूसरा भिक्षा अपनी पत्नी के हाथों से प्राप्त करना होगा। और तीसरा भिक्षा अपनी बहन के हाथों से तुम्हें लेना होगा। हे गुरुदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? माँ के हाथ से भिक्षा? हाँ, भिक्षा लेकर बहन के भी हाथ से लूंगा और पत्नी के हाथों से भी लेना होगा। उसके पश्चात और इतना भी ध्यान में रखो कि अनजान में अगर तुम्हें पहचान भी लिया तो तुम्हें भिक्षा लेना है बाबा कह करके। हे गुरुदेव, पत्नी के हाथ से भिक्षा लेना और बहन के हाथ से तो कुछ सुगत है, परंतु माँ के हाथ से भिक्षा क्या मुझे मिलेगा? नहीं गुरुदेव।